बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे कृष्ण। दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव्यो पृष्ठले विषव्यमान स्मरामि। हरे कृष्ण। आज ब्रज के इतिहास के बारे में कुछ बोलेंगे। वृंदावन की जो सप्त देवालय मंदिर के अंतर्गत आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। सप्त देवालय क्या है, कौन से मंदिर को कहा जाता है सप्त देवालय। पहला मंदिर है गोविंद मंदिर, प्राचीन मंदिर है गोविंद मंदिर जी। तो गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, राधा गोकुलानंद, ये 7 मंदिर हैं। लेकिन जो प्राचीन मंदिर है, सबसे बड़ा पुराना मंदिर है वो है राधा गोविंद है। तो जो राधा गोविंद मंदिर का इतिहास में बतलाना चाहता हूँ। दिल्ली के जो सम्राट औरंगजेब, उनके मन में इतनी अहंकारी थी, इतनी दुराचारी दुष्ट प्रकृति के थे। उन्होंने मन में संकल्प किया जे कि दिल्ली में सम्राट करता था, राजा था, इसलिए वो मन में संकल्प किया था जो कि वृंदावन के सारे मंदिर को मैं तोड़ दूंगा। क्यों उनके मन में इसीलिए क्यों आया इस प्रकार अहंकार भाव? क्योंकि राधा गोविंद मंदिर का जो निर्माण जो हुआ था, जो इतना कलाकारी था, इतना नक्काशी थी, इतनी सुंदर जो मंदिर बना हुआ था, क्या बताऊं आप लोगों को। 7 मंजिले का था वो मंदिर है। लेकिन औरंगजेब दुष्ट आत्मा ने वो 5 मंजिल को तोड़ दिए। अभी जो आप लोग दर्शन कर रहे हैं वो दूसरा मंजिल है, अभी 2 मंजिल तक है और 5 मंजिल तोड़ दिए। क्यों तोड़ा है? तो हमारे हिंदुओं का नक्काशी, हिंदुओं का स्थापत्य कलाकारों ने इतनी महिमास्पद थे, जो 7 मंजिल मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के उपरांत सबसे शिखर पर एक मणि का मंजूषा रखा हुआ था, जिसको कहते डायमंड कहते हैं। मणि का एक मंजूषा है, पात्र था, बक्स था, और वो मणि के मंजूषा के अंदर घी का दीपक जलता था और रात को रख देते थे और सवेरे शाम को रखते थे। रात भर उसी मंजूषा से पूरा रोशनी निकलता था, जिस वजह से वृंदावन की सारे चारों तरफ उसका रोशनी फैलता था। ये दृश्य को भी इतना ऊंचाई तक था वो मंजूषा, उनका ज्योति और प्रकाश इतना सुंदर निकलता था, मानो दिल्ली में रहने वाला सम्राट को भी दिखाई पड़ता था, आगरा और दिल्ली तक। तो औरंगजेब ने पूछा है, ऐसा दूसरा कोई रात को जगह चंद्रमा कौन है, ये कौन सा है? तो ये तो लगता तो चंद्रमा जैसा, लेकिन दूसरा कौन है? लोगों ने कहा हिंदुओं का धाम है वृंदावन। वृंदावन में एक मंदिर है, वो मंदिर के ऊपर एक मंजूषा रखा हुआ है, वो हीरा का मंजूषा है। उसको जाकर के जैसे सुना, लोभ और लालच के वजह से तुरंत 10,000 सैन्य लेकर के आया। 10,000 सेना लेकर के उस मंदिर को तोड़ने के लिए आया। सच में वो मंजूषा तोड़ दी और उसको कब्जा कर लिया, छीन लिए। और पहला 7 वाला मंजिल ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, पूरी के 5 मंजिल तोड़ दिए और दूसरा मंजिल बच गया। लेकिन हमारे हिंदुओं का देवता तो बड़े सरल होते हैं, लेकिन जो कलियुग के जो प्रताप, जो महिमास्पद जो है हनुमान जी, बिल्कुल राधा गोविंद के नीचे हनुमान जी है, जिसका नाम है हनुमान जी का सिंहपुरी हनुमान। उन्होंने भगवान को बताए करके, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे गोविंद, आपका सारे मंदिर को 5 मंदिर तोड़ दिए
और वो तो हीरे के जो मंजूषा था उसको भी निकाल दिए। आप इतने चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं? भगवान गोविंद कहा कलियुग आ गया, कलियुग में मौन व्रत रहता हूँ, मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। तो हनुमान जी कहा कि आप नहीं करोगे तो मेरा भी प्रताप दिखाना पड़ेगा। स्वयं भगवान, स्वयं हनुमान जी ने सिंह रूप धारण करके ऐसा ही चढ़ाव किया, ऐसा ही चढ़ाव किया। 10,000 जो औरंगजेब ने सैन्य लगाया था मंदिर तोड़ने के लिए, और सभी का मलमूत्र बंद हो गया और सारे बेहोश हो गए। और क्या हुआ? सारे के सारे मारे गए, निष्प्राण हो गए। 10,000 सेना निष्प्राण, प्राण शून्य हो गए, निष्प्राण हो गए। तो औरंगजेब ने और क्षमा मांगी और हनुमान जी से, और हाँ करके आज से तुम अगर कोई मंदिर को दुष्ट करते हैं तो तुम्हारा वंश सारे के सारे हम नष्ट कर देंगे। तो यही सारे मंदिर हैं। देखिए ऐसे मंदिर हैं जो गोविंद मंदिर हैं। वैसे ही वहाँ का चढ़ाव तो बंद कर दिए, लेकिन क्या किए तो ब्रज का जो ठाकुर जी है दाऊ दादा को, लेकिन सारे मंदिर में तो आक्रमण के तोड़े हैं, लेकिन दाऊ जी जो बलदेव जी का मंदिर को वहीं घुस नहीं पाया। क्यों? तो औरंगजेब ने बड़ा चालाक था, अहंकारी था। उन्होंने मंत्रियों से पूछा है, अच्छा हिंदुओं का एक तो गोविंद है और दूसरा कौन सा मंदिर है जहाँ पे भीड़ होती है, इकट्ठी होती है? तो वहाँ के मंत्रियों ने, लोगों ने कहा वहाँ के जो बलदेव दाऊ जी मंदिर है वहाँ तो भी भीड़ भाड़ होती है। फिर चलो वहीं उसी मंदिर को हम तोड़ेंगे, उसी विग्रह को हम ध्वस्त करेंगे। जैसे ही औरंगजेब ने दिल्ली से रवाना किया और वृंदावन मथुरा आए, और मथुरा से जैसे ही वहाँ औरंगजेब ने बलदेव या दाऊ जी मंदिर तक पहुंचने के लिए जाते हैं, सवेरे चलते हैं, शाम तक किसको पूछते हैं अच्छा कितना दूर रह गया, और के लोगों ने कहते थे अभी 8 कोस बाकी हैं। फिर रात भर दिन भर चलते हैं, फिर शाम को पूछते थे अभी दाऊ जी मंदिर कितना दूर है? अरे लोगों ने कहते 8 कोस से दूरी है। ऐसा 1 महीना तक चलते, रोज 8 कोस 8 कोस 8 कोस 8 कोस, 1 महीना तक चलने के बाद भी तो औरंगजेब दुष्ट आत्मा ने दाऊ जी बलदेव मंदिर तक पहुंच नहीं पाए। ये दाऊ जी का करिश्मा है, ये दाऊ जी महाराज जी का ये है चमत्कार है। लेकिन सारे मंदिर में तो घुस गए, लेकिन दाऊ जी मंदिर में प्रवेश नहीं किया। और ये दाऊ जी है, उनका हल मुसल में इतना प्रहार करेंगे तो क्या हुआ? रोज ना चलते थे, 8 कोस चलते थे, फिर भी वहीं पहुंच नहीं पाते थे। ये दाऊ जी महाराज जी की बड़ी माया रचती है। तो क्या किए तो संकल्प लेके आए थे, अभी तो पहुंच नहीं पाते हैं, कैसा पहुंचे, क्या उपाय है? वहाँ कोई एक बुजुर्ग लोग थे हिंदुओं के, वहाँ तुरंत चौबे जी को पकड़ा औरंगजेब ने। अरे तुम जानते हो दाऊ जी? हाँ करके हम महीना भर चलते चलते हम थक गए, लेकिन रोगो तो 8 कोस से चलता आता, लेकिन अभी तक हम पहुंच नहीं पाए। आप बताना पड़ेगा बलदेव तक कैसे पहुंचेगा दाऊ जी तक, नहीं तो आपको मृत्युदंड मिलेगा। तो उन्हीं चौबे ने ब्राह्मण देवता ने कहा, एक लोगों ने कि एक उपाय है, दाऊ जी महाराज जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं 3-4 चीज से। कैसे? वहाँ मगर हम मनोती मांगेंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं और रास्ता दे देंगे। क्या? तो औरंगजेब से कह रहे हैं क्या क्या मनोती करके? 1.25 मन माखन और 1.25 मन मिश्री और हीरे का हार जो कंडा होता है, और झंडा, ये 4 चीज आप दोगे तो मनोती पूरी मांगोगे तो आपकी मनोती पूरी होगी। तो तुरंत वो संकल्प किया
मैंने अगर वहीं पहुंच जाऊंगा तो मैं आपको सवा मन का माखन, सवा मन का मिश्री और हीरे का एक हार और झंडा मैं प्रदान करूंगा। और तुरंत बनवा लिया भी है, माखन ले आए, सब कुछ है और दे चला। लेकिन जैसे ही मंदिर तक पहुंच गया और बहुत सारे सैनिकों को भी भेज दिया, तो वहाँ जाते ही अरे कुकर्मी है, अहंकार अभिमानी होते हैं ना, उनका मन परिवर्तन हो जाता है। अरे मैं तो वचन दिया था छोड़ो, लेकिन अभी छोड़ूंगा नहीं। मंदिर तक आ गया तो जैसे ही ध्वस्त करने के लिए वहीं पहुंचा मंदिर को, तुरंत जैसे ही मंदिर में आक्रमण करने के 10,000 सैन्य को भेज दिए। और वहां पर भी औरंगजेब भी था। तुरंत क्या, वो माला ही पकड़ा था। ओ तुरंत क्या हुआ, कहाँ से ठाकुर जी की लीला रच लिया दाऊद जी महाराज जी ने। 1,00,000 हजार लाख मधुमक्खी कहाँ से निकले और तो सभी को दे मारा। मधुमक्खी ने दे मारा, सबको काट लिया। जो दुबले पतले थे सारे मोटे बन के ऐसा ही हो गया, बिल्कुल निष्प्राण हो गए, मर गए। और वहाँ आँख खोलने के लिए सामर्थ्य नहीं रहा और औरंगजेब को भी ऐसा ही हालत हो गया। तुरंत तो बाहर आए, अरे कैसा क्या करेंगे, तो करिए। तो मन में विचार किया, जब मैंने वो मंदिर को तोड़ना बंद कर दिए और अपना जो मनोती मांगा था लेके आए थे, जो सामान माखन, सामान मिश्री और हीरे का जड़ा हुआ एक हार और झंडा करके, आप मुझे बचा दो, मेरे सैन्य को बचा दो, मैं यहीं से भाग निकलेंगे और आक्रमण नहीं करूँगा और मैं अपना ये हार को भेंट दूंगा और माखन मिश्री को भेंट दूंगा। अभी ठाकुर जी भी अभी स्वीकार करते हैं, लेकिन औरंगजेब ने जो दिया हुआ जो हीरे का जड़ा हुआ जो हार है, जो कंडा बोलते हैं, उसी हार को अभी भी रखा हुआ है। वो बलदेव छठ मतलब बलराम जी का जन्मदिन पर, हम लोग तो बलराम का जन्मदिन मनाते हैं रक्षा पूर्णिमा में, लेकिन ब्रज में मनाते बलदेव छठ तक है, जो राधाष्टमी से 2 दिन पहले तो मनाते हैं। इसीलिए जो बलदेव छठ आता है और कृष्ण जन्माष्टमी आता है, उस दिन ओ दुष्टात्मा दुराचारी जो दिया हुआ जो हीरे का जो कड़ा है या हार है, उसको पहनाया जाता है। भगवान कहने का तात्पर्य है, बलदेव जी ने बड़े से पापी का पाप का भी उसको उद्धार करते स्वीकार करते हैं, यह है। लेकिन हर मंदिरों में प्रवेश किया, लेकिन उसी मंदिर को तोड़ नहीं पाया। ऐसा दाऊद जी का वैभव है। बोलो वृंदावन बिहारी की।